मेरे साथ तृणमूल के नेता कुणाल घोष हैं जो कि अभी अभी भाजपा में शामिल हुए शोभन चैटर्जी पर कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं और वो एलिगेशंस क्या है हम इस पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या है ये आईकोर चिटफंड और क्या है ये पूरा मामला? देखिए, शोभन चैटर्जी कलकत्ता का मेयर था, तो वो आईकोर जो चिटफंड था उसका जो ओनर है अनुकूल माइती और उनका मिसेस कनिका माइती। तो ये देखिए, ये कलकत्ता का मेयर शोभन चैटर्जी वो क्या कर रहे हैं, वो अनुकूल माइती कनिका माइती को लेकर आईकोर का वो जन्मदिन मना रहा है। और कौन है ये उस प्रोग्राम में? उनका एजेंट्स है, इन्वेस्टर्स है, वो तो प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज जो अभी इन्वेस्टिगेशन चला रहा है वो तो अरेस्ट करना चाहिए। नारदा में जो हुआ, मेयर की एंटी चेम्बर में बैठकर वो ब्राइब्स ले रहा था, तो वो तो अरेस्ट होना चाहिए। शारदा में लार्जर कॉन्स्पिरेसी में उसका नाम है, वो तो अरेस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए वो बीजेपी में गया है, उसका कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है, वो सिर्फ शेल्टर लेने बीजेपी गया है, उनका कोई पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है। वो सेंट्रल एजेंसीज का जो इंक्वायरी है वो अवॉइड करना चाहता है, इसीलिए वो भाजपा में शामिल हुआ है। मेरा अपील यह है सीबीआई के, जो उसको पकड़ लीजिए अभी, ही शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली शोभन चैटर्जी। एंड भाजपा लीडर्स के तरफ मेरा अपील यह है कि आप क्यों ले रहे हैं इस टाइप को आदमी को? क्यों? ये तृणमूल से जो लोग जा रहा है, जिसके खिलाफ सीबीआई का एफआईआर है, नारदा में है, शारदा में है, वो क्या आईकोर में है, तो आप ये टेंटेड जो आदमीज है आप क्यों ले रहे हैं? आपका लीडरशिप नहीं है, आपका फेस नहीं है, आप डेवलप कीजिए। आपके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल बैटल है। इसके मतलब ये नहीं है ये जो सब ये इस तरीका से जो आदमी है वो आप लोग को, आपका पार्टी को, आपका प्लेटफॉर्म को खुद का फायदा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मिसयूज कर रहे हैं। आप ये समझिए, पॉलिटिकल बैटल होगा तो आइडियोलॉजिकल बैटल होगा। तो ये आदमी यहां पर था, यहां पर पावर एंजॉय कर रहा था, अभी आपका चला गया है, आपका जो पुराना लीडर्स है वो बैक बेंचर हो गया है, अभी यहां पर वो लोग था, अभी वहां पर वो लोग है। तो कहीं ना कहीं तो ये करप्ट पब्लिक जो है वही राज कर रहा है। तो ये तो होना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने आज ये मुद्दा उठाया। सर, ये सवाल उठेंगे कि अभी चुनाव जैसे कि कुछ ही दिन में है, तो अभी ये मुद्दा उठाना, इससे पहले आपने इस इशू को उठाया था या उठाने की कोशिश की थी? 2013 से मैं उठा रहा हूं। जो आदमी हमको फॉलो कर रहे हैं, आप पुराना देखिए, यूट्यूब में जाइए, मेरा एक 91 पेजेस लेटर था, आप थोड़ा कृपा करके थोड़ा रीड कीजिए। ये मुद्दा मैंने बहुत 2013 से मैं वो चला रहा है। तो ये जो कॉन्स्पिरेटर्स है, इसीलिए ही तो उन लोगों को हमको स्केपगोट बनाया था। तो अभी मैं ये जो लोग हैं वो अभी बीजेपी में जाकर ऐसा भाव कर रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर से वो सब धोकर व्हाइट हो गया है, तो वॉशिंग मशीन में धो गया है। तो इसीलिए मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूं कि मैं तो इतना दिन से बोल रहा हूं, तो तभी तो बीजेपी इनका खिलाफ बोल रहा था। बीजेपी तो आपका खुद का पार्टी ऑफिस में नारदा का वीडियो भी दिखाया, उस वीडियो में ये शोभन चैटर्जी था, घूस लेने के वक्त वीडियो हुआ था। तो बीजेपी उनका खिलाफ वीडियो दिखाया, सीबीआई ईडी करके उनको फंसाया, अभी उनको भी अपने पार्टी में शामिल कर रहा है। तो ये कैसा पॉलिसी है बीजेपी का? ये मेरा मुद्दा है। तो अभी आपने कोई लेटर लिखा है, जैसे कि आप बता रहे थे 2 महीने पहले आपने लिखा, और अभी आपका अगला कदम क्या होने वाला है? मैं फिर लिखूंगा अथॉरिटी को। ये कितना दिन चलेगा ये हाईकोर्ट का इन्वेस्टिगेशन? चिटफंड क्या सिर्फ शारदा है? चिटफंड रोज वैली क्या हुआ?
आईकोर क्या हुआ, प्रोएक क्या हुआ, मैं लिखूंगा, सब लिखूंगा। सर, शारदा मामले में आपको अरेस्ट भी किया गया था, उसके बाद आप बाहर निकले। उस वक्त जो आपके साथ इन्वेस्टिगेशन हुई थी, क्या उस वक्त आपने इसका जिक्र किया था, अपने बयान में इसका जिक्र किया था, शोभन चैटर्जी का जो आईकोर से रिलेटेड अभी जो आप कह रहे हैं? मैं शारदा केस में आईकोर का कोई मतलब नहीं है, वो अलग है, वो अब दोनों मिलाना नहीं चाहिए। देखिए, अभी सीबीआई जो एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्लियरली लिख दिया एफिडेविट में, जो कुणाल घोष जो बोल रहा था, तो कुछ पब्लिक को कुछ ये इन्फ्लुएंशियल आदमी को बचाने के लिए कुणाल घोष को अरेस्ट किया हुआ था। तो ऐसे वो लोग क्लीन ये बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट को, ये क्यों हमको अरेस्ट किया हुआ था। तो मैं तो यही कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये मुकुल रॉय, ये शोभन चैटर्जी और कई लोग हैं, तो वो 90% तो अभी बीजेपी में ही है। तो बीजेपी क्या कर रहा है और एजेंसी भी क्या कर रहा है, तो उसका भी तो पकड़ना चाहिए। क्या लग रहा है, मुकुल रॉय, शोभन चैटर्जी, जिस तरह से एलिगेशन लग रहे हैं उनके ऊपर, भाजपा में जाने के बाद क्लीन चिट उन्हें मिल सकती है? वही तो हो रहा है ना, वो वहां पर जो एजेंसी, अभी तो एजेंसी का तो एजेंसी भूल चुका है इस नाम का कोई आदमी है, तो उनको तो बुलाना चाहिए, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। अभी तो ये आदमी लोग जो है वो बीजेपी का पॉलिटिकल जरूरत को आपको खुद का प्रोटेक्शन में यूज कर रहा है। तो हमारे साथ कुणाल घोष थे, जिन्होंने कहा कि आईकोर चिटफंड में शोभन चैटर्जी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कई एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं और सीधे सीधे सीबीआई को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और अरेस्ट करने की मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ शहनाज, ताज़ा टीवी, कोलकाता।